मेरा नाम जानना ज़रूरी नहीं है, बस इतना समझ लो कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। फ्रीलांस का काम करता हूँ, ज़्यादातर ट्रैवल में रहता हूँ। मुझे कभी इन भूत प्रेत की चीज़ों पर भरोसा नहीं रहा, पर उस रात के बाद रात सिर्फ अंधेरा नहीं लगती। ये बात पिछले साल की है। मुझे काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था। रूट हाईवे का था, लंबा जंगल के बीच से गुजरता हुआ। गूगल मैप्स कह रहे थे 3 घंटे। मैं थका हुआ था पर काम अर्जेंट था। शुरू के 2 घंटे सब नॉर्मल रहे। गाने चल रहे थे, ट्रैफिक कम था। फिर धीरे धीरे सिग्नल वीक होने लगा, लाइट्स कम हो गई, पेड़ रोड के बिल्कुल पास आ गए और तब मुझे पहली बार लगा जैसे रोड थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया हो। रात के करीब 12 बजे मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखा। सिर्फ एक पीली बल्ब की रोशनी और वहां सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी थी। मैं रुक गया। ढाबे के अंदर जाते ही एक अजीब सी फीलिंग हुई। ऐसे नहीं कि डर लगे, बस जैसे किसी ने मुझे देख लिया हो। अंदर एक आदमी था, ना पूरी रोशनी में ना पूरे अंधेरे में। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया नहीं। चाय, मैंने कहा। वो बिना कुछ कहे चाय बनाने लग गया। ढाबे के अंदर बिल्कुल आवाज नहीं थी, ना रेडियो, ना जंगल की आवाज और ना किसी कस्टमर की प्रेजेंस। सिर्फ चाय उबलने की हल्की सी आवाज और मेरी सांसें। चाय देते वक्त उस आदमी ने अचानक कहा, आगे मत जाना। मैं कंफ्यूज हो गया। आगे? मैंने पूछा। उसने कप रखते वक्त कहा, इस वक्त आगे मत जाना। मैंने हंसी में बात उड़ा दी। रात हो गई है इसीलिए क्या? मैंने कहा। वो हंसा नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक डर नहीं था। उसकी आंखों में यादें थी, जैसे उसने पहले भी लोगों को रोका हो और वो लोग माने ना हो। मैं चाय पी के निकल गया। बाइक स्टार्ट की, पीछे मुड़ के देखा, ढाबे का बल्ब बंद हो चुका था, जैसे वो कहीं था ही नहीं। हाईवे पर बिल्कुल शांति थी, पर रोड अब अलग लग रहा था। रोड्स मैप दिखा रहे थे 3 घंटे और। पिछले 20 मिनट से वो 3 घंटे ही दिखा रहे थे। तब मैंने रोड पर कुछ देखा, नंगे पैरों के निशान, छोटे, गीले, और वो इंसान मेरी बाइक के साथ साथ चल रहा था। मैंने स्पीड बढ़ाई, निशान भी आगे बढ़ते रहे और फिर मेरी बाइक अचानक से बंद हो गई। लाइट्स ऑफ हो गए, इंजन साइलेंट, बस मैं और जंगल। और तब मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, स्लो, धीरे से, नंगे पैर, 1 2 1 2। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदाजा था जो दिखेगा वो नॉर्मल नहीं होगा। आवाज पास आती रही और फिर किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास आके धीरे से कहा, तुम भी नहीं माने? मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मैं हिल भी नहीं पाया, बस आंखों के कोने से एक बहुत लंबी शैडो दिखी, इंसान से ज्यादा लंबी। अचानक बाइक चालू हो गई, लाइट्स ऑन हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं बिना सोचे फुल एक्सलरेशन में निकल गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। सुबह शहर पहुंचा, सब नॉर्मल था, पर मेरी बाइक के टायर पर नंगे पैरों के निशान थे और हेलमेट के अंदर गीली मिट्टी। उस दिन के बाद मैं समझ गया, रात को सब रास्ते एक जैसे नहीं होते। उस रात के बाद मैं नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया, काम, ट्रैवल, लोग। पर रात को नींद अलग हो गई। मुझे लगा था कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो, सांस लेता हुआ। 1 हफ्ते बाद मैं बाइक साफ कर रहा था, टायर के बीच फंसी हुई मिट्टी निकाली और तब मुझे कुछ दिखा। हेलमेट के अंदर मिट्टी के नीचे एक छोटे से हाथों के निशान, जैसे किसी बच्चे के हो, अंदर से टॉर्च किए हो। उस रात मुझे सपना आया। मैं वहीं रोड पर खड़ा हूँ, बाइक के पीछे से एक लड़का बैठा है, नंगे पैर। उसके चेहरा नहीं दिख रहा, बस वो बोल रहा है, अब तुम देख सकते हो। मैं पसीने में उठ गया और तब मुझे रियलाइज हुआ, बेड के पास मिट्टी गिरी हुई थी, गीली मिट्टी। अगले दिन मैं उस रूट के बारे में सर्च करने लगा। पुराने फोरम्स में, लोकल न्यूज़, हर जगह उसकी तहकीकात चालू कर दी।
और फिर मुझे एक रिपोर्ट मिली 10 साल पहले। उसी हाईवे पर एक स्कूल वैगन का एक्सीडेंट हुआ था। रात का टाइम था, एक बच्चा कभी मिला ही नहीं था। उस रात जब मैं सो रहा था, मुझे लगा बेड थोड़ा सा नीचे दब रहा हो, जैसे कोई और भी लेट रहा हो। मैंने आंखें नहीं खोली, बस सांस रोक ली और लेटा रहा चुपचाप। और तब किसी ने मेरे कान के पास बिल्कुल धीरे से कहा, तुम रुक गए इसीलिए मैं आ गया। सुबह जब मैं उठा, मेरे बेड के पास नंगे पैरों के निशान थे। सिर्फ एक पैर के, दूसरा मेरे बेड पर था। और तब मुझे समझ आ गया, मेरे पीछे नहीं था, वो तब से मेरे साथ है। अगर आप कभी रात को ट्रैवल कर रहे हो और कोई बोले आगे मत जाना, तो रुक जाना, क्योंकि जो रुकता नहीं वो अकेला वापस नहीं आता। कुछ चीजें एक राइड के बाद उतरते नहीं, वो साथ ही चलती हैं। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज रात को 8 बजे वीडियो आपके पास होगी। तब तक के लिए बाय बाय।